दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ाई करता था। सच कहूँ तो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता था। एक दिन स्कूल में मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उससे बात नहीं कर पाता हूँ। उस लड़की को देखने के बाद मैं नियमित रूप से स्कूल जाने लग गया। सभी छात्र आश्चर्यचकित रहे क्योंकि मैं पहली बार रोजाना स्कूल जा रहा था। उस लड़की से बात करने के लिए मैंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। एक दिन क्लास के सभी विद्यार्थियों का पेपर टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरे सबसे अधिक नंबर आए थे। के बाद से सभी छात्र मुझसे अच्छी तरह से बातचीत करने लग गए, क्योंकि जब मैं पढ़ाई नहीं करता था तब कोई भी मुझसे बातचीत नहीं करता था। मेरी पढ़ाई को लेकर चिंतित घर वालों की ये चिंता अब खत्म हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं उस लड़की से अभी तक बात नहीं कर पाया। मैं उस लड़की को रोजाना देखता था, लेकिन उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन वह लड़की स्कूल ड्रेस पहने हुए, आंखों में काजल तथा होठों पर थोड़ी लाल लिपस्टिक लगाए हुए आ रही थी। वह दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझसे रह नहीं गया। मैंने उस लड़की से पूछा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? तभी उस लड़की ने कहा, 12वीं क्लास में पढ़ाई करती हूँ। दूसरी क्लास में होने की वजह से मैं उस लड़की से केवल लंचता था, छुट्टी के समय ही मिल पाता था। मैं हमेशा उस लड़की से मुलाकात करने की सोचता रहता था। मैंने टीचर से कहा, सर, मैं पढ़ने में काफ़ी होशियार हूँ, इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास में बैठाया जाए। लेकिन सर ने मना कर दिया। मैं रोजाना टीचर से 12वीं क्लास में बैठने की जिद करता रहता था। काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने मुझे 12वीं क्लास में बैठने की अनुमति दे दी। इस बात का सिर्फ मुझे ही पता था कि मैं उस लड़की के लिए 12वीं क्लास में बैठने की जिद कर रहा था। लगभग 1 महीने बाद 12वीं क्लास का एक पेपर टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में मैंने भी भाग लिया था। 2 दिन बाद जब उस टेस्ट का रिजल्ट सबको सुनाया गया तो सब चकित रह गए, क्योंकि मेरे सबसे अधिक नंबर आए थे। सब लोग मुझे शाबाशी दे रहे थे। लंच के समय उस लड़की ने भी बधाई दी। अगले दिन स्कूल पहुंचने के बाद उस लड़की ने मुझे अपना एक रजिस्टर दिया और कहा, इसमें कुछ सवाल बाकी रह गए हैं जो तुम पूरे कर देना। तब मैंने रजिस्टर से पता किया कि उस लड़की का नाम मोहिनी था। कुछ ही घंटों में मैंने मोहिनी का रजिस्टर कंप्लीट करके वापस दे दिया। उस समय मोहिनी मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। तभी वह मुझसे कहती है, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, आपके बालों पर कुछ लगा है। उसके बाद मोहिनी अपने हाथों से बालों को सुधारने लग जाती है। मैंने मोहिनी से कहा, तुम मुझे पहले पढ़ाई गए सभी नोट्स मुझे दे देना, ताकि मैं उनको अपने रजिस्टर में लिख सकूं। तब मोहिनी ने कहा, अभी मेरे पास नहीं है, मेरे सभी नोट्स घर पर रखे हुए हैं। मैंने कहा, यार, कल जरूर लेकर आना, मुझे क्लास 12वीं में पूरे स्कूल में पहले स्थान पर आना है। तब उसने कहा, चलो ठीक है, कल जरूर लेकर आऊँगी। अगले दिन वह स्कूल आती है और अपने सारे नोट्स मुझे सौंप देती है और मुझसे कहती है, इस नोट्स को वापस कब करोगे? मैंने कहा, इन्हें पूरा कंप्लीट लिखने की मैं कम से कम 15 दिन का समय तो लग जाएगा। इसके बाद ही मैं आपको सारे नोट्स वापस कर दूंगा। इसके बाद वह बोली, नोट्स के साथ छेड़छाड़ मत करना।
और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैं नोट्स को लेकर अपने घर चला जाता हूँ और वहाँ पर सारे नोट्स को अपने रजिस्टर में लिखता हूँ। तभी मैंने नोट्स के अंदर देखा कि एक पत्र रखा हुआ था। मैंने उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें मोहिनी ने लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें कहने से मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे पता था कि नोट्स की ज़रूरत तुमको पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही यह पत्र नोट्स में लिख दिया था। अगले दिन मैं स्कूल पहुंच जाता हूं और मोहिनी को धन्यवाद देता हूं और वहां से चुपचाप चला जाता हूं। मोहिनी मेरी ओर ही देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मैंने नोट्स के अंदर पत्र को ज़रूर पढ़ा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि मोहिनी के चेहरे की रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। लंच के समय मैंने देखा कि मोहिनी क्लास के अंदर अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही है। मैं चारों तरफ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और चुपके से उसके गाल पर एक किस कर लेता हूँ। मुझे बिना देखे हुए मुझे एक थप्पड़ मार देती है। मैं बिना बोले पीछे मुड़कर वापस जाने लगता हूँ। तब उसे पता चल जाता है कि वह जिससे प्यार करती है उसी ने उसको किस किया है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेती है और माफ़ी मांगने लगती है और आंखों में आंसू भरकर मुझसे लिपट जाती है। मोहिनी के चक्कर में अपनी सभी दोस्तों को भूलता जा रहा था। सच कहूँ तो मुझे मोहिनी के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता था। मोहिनी से मिलने के बाद मैंने एक भी दिन स्कूल से छुट्टी नहीं ली। उसके कहने पर ही मैंने पढ़ाई पर काफ़ी जोर दिया, जिसके कारण पूरे स्कूल की हर क्लास में मेरी ही चर्चा होने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोहिनी की 12वीं की क्लास की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती है। मुझे पता था कि बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाने के बाद शायद मोहिनी से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाती है। स्कूल पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं भी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता हूँ, जहाँ पर मोहिनी पहले से ही पढ़ाई कर रही थी। मैं मोहिनी के पास वाले मकान पर ही किराए से रहने लगता हूँ। अब हम दोनों एक साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के साथ साथ हम दोनों ने खूब रोमांस किया। दोनों बिना किसी डर के एक ही बाइक पर कॉलेज जाते और वापस आते थे। इस तरह से मैं और मोहिनी पढ़ाई पूरी होने तक एक साथ रहे। दोस्तों, अगर आपको यह स्कूल लाइफ हिस्ट्री पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह स्कूल लव स्टोरी आपको कैसी लगी है। इस तरह की और नई लव स्टोरी, स्कूल लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरीज, लव स्टोरीज हिंदी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। बाय बाय, थैंक यू ऑल।